रामपुर गांव की तंग गलियों के मोड़ पर एक छोटा सा टीन की छत वाला चाय का खोखा था। उस खोखे को चलाते थे बिंदा काका, एक बूढ़े मगर मेहनती इंसान जो पिछले 20 सालों से उसी जगह पर चाय और पकौड़े बेचकर अपना घर चला रहे थे। सुबह होते ही काका अपना पुराना चूल्हा जलाते, चाय बनाते और ग्राहकों का इंतजार करते। लेकिन समय बदल चुका था। लोग आते, चाय पीते और बिना किसी खुशी के आगे बढ़ जाते। काउंटर पर रखे पकौड़े अक्सर ठंडे ही रह जाते। कमाई दिन ब दिन घटती जा रही थी और काका के चेहरे की झुर्रियां उनकी मजबूरी की कहानी कहती थीं। एक दिन पड़ोस के दुकानदार ने हंसते हुए कहा, काका, वही पुरानी चाय कब तक बेचोगे? कुछ नया क्यों नहीं करते? काका बस चुप रह गए, क्योंकि नया करने के लिए हिम्मत से पहले पैसे चाहिए होते हैं। शाम ढलने लगी, आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। दुकान खाली थी, गल्ला भी लगभग खाली था और घर पर उनकी छोटी पोती कई दिनों से बीमार थी। काका सड़क की ओर देखते रहे, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हों। तभी बारिश में भीगते हुए एक छोटी बच्ची अपने पिता का हाथ पकड़कर वहां रुकी। बच्ची कांप रही थी। उसने कहा, पापा, मुझे कुछ गर्म पीना है, बहुत ठंड लग रही है। पिता ने इधर उधर देखा और बोले, यहाँ तो सिर्फ चाय मिलती है बेटा। बच्ची उदास होकर बोली, काश यहाँ वो गर्म सूप मिलता जो हमने शहर में पिया था। बस यही शब्द बिंदा काका के दिल में उतर गया, सूप। उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी पोटली खोली। उसमें कुछ सब्जियां, अदरक और मसाले बचे हुए थे। उस दिन काका ने डर नहीं, हिम्मत चुनी। उन्होंने चूल्हे पर भगोना चढ़ाया, अदरक कूटी, सब्जियां डाली और अपने सालों के अनुभव का स्वाद उसमें मिला दिया। कुछ ही देर में खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। काका ने कांपते हाथों से मिट्टी के कुल्हड़ में सूप भरकर बच्ची को दिया। बच्ची ने पहला घूंट लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। पापा, ये तो शहर वाले सूप से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। बिंदा काका की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। बारिश में गुजरते लोग उस खुशबू से रुकने लगे। देखते ही देखते दुकान पर भीड़ लग गई। जो लोग कभी चाय के लिए नहीं रुकते थे, अब उसी खोखे के सामने लाइन में खड़े थे। उस रात काका देर तक सूप बनाते रहे। जब वो घर लौटे तो उनकी जेब में सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि एक नया सपना भी था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, अब हमारी किस्मत बदलेगी, अब चलेगा बिंदा काका का जादुई सूप। समय बीतता गया। छोटा सा खोखा धीरे धीरे एक पक्की दुकान में बदल गया। अब लोग दूर दूर से उनका अदरक तुलसी सूप पीने आने लगे। बिंदा काका ने साबित कर दिया कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ी उम्र नहीं, बस एक नया विचार और हिम्मत चाहिए। क्योंकि जब मेहनत, अनुभव और सही मौका मिलते हैं तो तकदीर भी बदलने में देर नहीं लगाती।